दोस्तों, जब अमेरिका ने ईरान पर एयर स्ट्राइक्स किए, ईरान ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट हिलने लगे। क्यों? क्योंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर चुका है। ईरानी संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। दुनिया भर के बाजारों में इसका असर दिख रहा है। क्रूड ऑयल महंगा हो गया है, 2% तक की उछाल है। ये बहुत बड़ी उछाल है एशियाई बाजारों में। और जैसी ये घोषणा हुई, वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक, दिल्ली से लेकर दुबई तक शेयर बाजार गिरने लगे हैं। और आने वाले दिनों में एनालिस्ट का ये कहना है कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ने वाली है, क्योंकि दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट। ये वो सकरा रास्ता है समंदर का जहां से अरब की खाड़ी में मौजूद देशों का क्रूड ऑयल गुजरता है। दुनिया भर में तेल की कीमतों को लेकर डर का माहौल है, क्योंकि ईरान के पास एक ऐसा हथियार है जिसके इस्तेमाल से वो पूरे विश्व में महंगाई बम फोड़ सकता है। The Israel-Iran conflict has directly impacted both regional and global economies. तो सवाल ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या, इससे दुनिया भर में इतना हल्ला क्यों मच जाता है और इस ब्लॉकेज से दुनिया के मार्केट्स पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस या जियोपॉलिटिक्स सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये लाइक और सब्सक्राइब फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड नाउ ऑन टू द एपिसोड। दोस्तों, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक पतला सा समुद्री रास्ता जिससे दुनिया का 20% तेल पास होता है। जरा इस लोकेशन को ध्यान से देखिए। ऊपर है ईरान की कोस्टलाइन और नीचे है ओमान का मुसंदम पेनिनसुला, और इन दोनों के बीच में है एक पतली सी वाटरवे जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है और सीधा अरेबियन सी में जाकर मिलती है। और ये रास्ता इतना पतला है कि इसका सबसे छोटा सेक्शन सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। तो अगर ईरान यहाँ पर 2 वॉरशिप्स भी डिप्लॉय कर दे तो ये पूरी सी लेन बंद हो जाएगी। यानी तेहरान के पास पूरी ताकत है कि जब चाहे वो इस चोक पॉइंट को बंद कर सकता है। तो सवाल ये है कि अगर ये स्ट्रेट बंद हो जाए तो दुनिया को इससे क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों, ये देखिए, दुनिया का 30% ऑयल और 18% गैस मिडिल ईस्ट से आता है। तो सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, यूएई, कुवैत और कतर दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एंड गैस सप्लायर्स का ब्लॉक बनाते हैं। और ये सारे देशों के ऑयल फील्ड्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ही मौजूद हैं। और यहाँ से लाखों टन तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर चाइना, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया जैसे बड़े देशों तक पहुंचता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही भारत का लगभग 50% तेल और 60% गैस गुजरता है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया का सिस्टम हिल जाएगा। सबसे पहले जब तेल का रास्ता बंद हो जाता है तो सप्लाई कम हो जाती है, लेकिन डिमांड वही रह जाती है। इस वजह से तेल की कीमत आसमान छू लेती है। जैसे 2020 में जब अमेरिका ने ईरान के जनरल को मारा था और ईरान ने स्ट्रेट बंद करने की धमकी दी थी, सिर्फ इस न्यूज के बाद ही सिर्फ 2 दिन में तेल की कीमत $66 से $68 तक पहुंच गई थी। और आज तो यूएस ने सीधा ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पर ही अटैक किया है। तो सोचिए, अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो पेट्रोल 100 रुपीज से 140 रुपीज पर लीटर भी हो सकता है। आपका कार और बाइक चलाना महंगा हो जाएगा और सब्जी से लेकर कैब राइड तक हर चीज की कॉस्ट बढ़ने लगेगी। इसके साथ साथ जब स्ट्रेट ब्लॉक होता है तो सिर्फ तेल ही नहीं, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है। जैसे आज जब स्ट्रेट पे टेंशन बनी है तो अमेरिका, इंडिया, चाइना, जापान सबके स्टॉक मार्केट्स गिरने लगे हैं। यही नहीं, ईरान के पास एक और डेंजरस हथियार है। दोस्तों, हम सब सोचते हैं कि इंटरनेट हवा में चलता है, लेकिन असल में इंटरनेट चलता है समुंदर के नीचे से। ये एक पतली सी केबल होती है जो समुंदर के नीचे बिछाई जाती है और इसी केबल से दुनिया का 95% इंटरनेट डेटा ट्रैवल करता है। इनफैक्ट भारत का 90% इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। तो चाहे आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो या किसी का व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हो, अगर वो किसी फॉरेन कंट्री से आ रहा है तो वो डेटा इसी समुद्री केबल से आप तक पहुंचता है। तो जरा सोचिए, मुंबई से न्यूयॉर्क या लंदन से सिंगापुर तक एक इनविजिबल डिजिटल हाईवे बिछा हुआ है जिससे
पूरा बिजनेस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और डिफेंस सिस्टम चलता है। और अगर ये केबल कट गई तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस रुक सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस क्रैश हो सकते हैं और मिलिट्री कम्युनिकेशन भी रुक सकती है। और दोस्तों, कई इंपॉर्टेंट अंडर सी इंटरनेट केबल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही पास होती है। ये वही पतला रास्ता है जहां से दुनिया का तेल भी गुजरता है। तो अगर ईरान चाहे तो वो सिर्फ ऑयल टैंकर्स ही नहीं, इंटरनेट केबल्स को भी डैमेज कर सकता है। कैसे? ईरान के पास है नेवल डाइवर्स जो छुपकर अंडर सी केबल को कट कर सकते हैं। इनफैक्ट 2022 में रेड सी में केबल कट होने की वजह से अफ्रीका के कई देशों का इंटरनेट 4 दिन तक बंद हो गया था। अब जरा सोचिए, अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो जाए तो क्या होगा? अगर ईरान इन केबल्स को डिस्ट्रॉय कर दे तो इंटरनेट स्लो या बंद हो जाएगा, बैंकिंग और स्टॉक मार्केट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे और सैटेलाइट बैकअप्स एक्सपेंसिव और अनरिलायबल बन जाएंगे। और तीसरी क्रिटिकल बात यह है दोस्तों कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ तेल, गैस और इंटरनेट का रास्ता नहीं, ये ग्लोबल ट्रेड का भी एक सुपर हाईवे है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ग्लोबल ट्रेड इतना इंडिपेंडेंट है कि हर साल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा माल दुनिया के कोने कोने में जाता है। इसमें सिर्फ तेल या गैस नहीं, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, रॉ मटेरियल्स और कंज्यूमर गुड्स भी शामिल है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि भारत का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्या कनेक्शन? दोस्तों, भारत का 40% से ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। जैसे भारत यूएई से पेट्रोल और रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करता है, सऊदी अरेबिया से मिनरल्स, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स, कतार से एलएनजी गैस और ईरान से पहले ड्राई फ्रूट्स, केमिकल्स और पेट्रोलियम भी इंपोर्ट करता था। इन सभी का रास्ता एक ही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और जब ये चोक पॉइंट ब्लॉक होगा तो कार्गो शिप्स को लॉन्ग रूट लेना पड़ेगा, जिससे शिपिंग का टाइम और खर्चा दोनों भी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2019 में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टेंशन थी तो शिपिंग कॉस्ट 10 to 40% तक बढ़ गए थे। और अगर केमिकल्स, प्लास्टिक्स या गैस लेट पहुंचती है तो इंडियन फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। जैसे भारतीय फार्मा इंडस्ट्री को कई सारे रॉ मटेरियल्स मिडिल ईस्ट से मिलते हैं, तो अगर शिप्स डिले हो गई तो मेडिसिन का प्रोडक्शन भी इफेक्ट होगा। एंड लास्टली, भारत से जो माल दुबई, ओमान, अफ्रीका और यूरोप जाता है उसका भी रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही जाता है। इनफैक्ट सिर्फ 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में ईरान ने भारत से 8.5 लाख टन का बासमती चावल खरीदा, जिसकी वैल्यू 6,300 करोड़ से भी ज्यादा थी। सोचिए, एक प्रोडक्ट सिर्फ एक कंट्री के साथ 6,000 करोड़ का बिजनेस जनरेट करता है। तो अगर ये स्ट्रेट बंद हो जाता है तो शिप्स डिले हो जाएगी, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट का रूट अनसर्टन हो जाएगा और ईरानियन बायर्स नए ऑर्डर्स देना बंद कर सकते हैं। इससे चावल एक्सपोर्टर्स को लॉस होगा, फार्मर्स को पेमेंट लेट मिलेगी और एक्सपोर्ट का पूरा चेन टूट जाएगा। और ये सिर्फ चावल तक सीमित नहीं है, टी, स्पाइसेस, मेडिसिन, टेक्सटाइल्स और केमिकल्स, भारत के लगभग हर एक्सपोर्ट आइटम का रूट या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। तो दोस्तों, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा तो भारत का सिर्फ तेल नहीं, किसान, ट्रेडर और एक्सपोर्टर सब लोग इफेक्ट होंगे। और अगर ये हालत लंबी चली तो भारत के ट्रेड पर गहरा असर पड़ सकता है। तो देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक पतली सी समुद्री लकीर नहीं, ये एक इकोनॉमिक हार्टबीट है जहां से सिर्फ तेल नहीं, भारत का ट्रेड, इंडस्ट्री और रोजगार गुजरता है। और अगर ये बंद हो गया तो सिर्फ पंप का पेट्रोल नहीं, फैक्ट्री का प्रोडक्शन और आपकी सैलरी तक इफेक्ट हो सकती है। लेकिन आपके मन में अब एक सवाल आ रहा होगा, यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे अमीर देशों के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है क्या? अगर है तो वो उस ऑल्टरनेटिव को यूज क्यों नहीं करते? वेल दोस्तों, ऑल्टरनेटिव तो है, लेकिन इन सारे ऑल्टरनेटिव्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सऊदी अरेबिया के पास है ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन और यूएई के पास है हबशान फुजैरा पाइपलाइन। इन पाइपलाइन से तेल को रेड सी के पोर्ट्स तक ले जाया जा सकता है और वो भी बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जाए। लेकिन जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर दिन 21 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल गुजरता है, सऊदी की पाइपलाइन सिर्फ 5 मिलियन बैरल्स हैंडल कर सकती है और यूएई की सिर्फ 1.8 मिलियन। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कोई प्रैक्टिकल बैकअप है ही नहीं। और सबसे क्रिटिकल बात यह है कि कतार, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर है, उसके पास एक भी बैकअप पाइपलाइन नहीं है। तो कतार का पूरा गैस एक्सपोर्ट सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के टैंकर पर डिपेंडेंट है।
सो अगेन, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद हो गया तो पूरी दुनिया में गैस महंगा हो जाएगा। तो दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक पतली सी समुद्री लकीर नहीं, ये दुनिया की इकोनॉमिक लाइफलाइन है। तेल, गैस, इंटरनेट, ट्रेड, रोजगार और बैंकिंग, हर चीज इस एक चोक पॉइंट पर डिपेंडेंट है। और अगर कल को ये स्ट्रेट बंद हो जाता है तो सिर्फ टैंकर नहीं रुकेंगे दोस्तों, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, मार्केट्स और जिंदगियां भी रुक जाएंगी। अब जरा सोचिए, एक छोटी सी पतली गली सिर्फ 33 किलोमीटर की दुनिया के 8 बिलियन लोगों के फ्यूचर का फैसला कर सकती है। और अगर किसी दिन ईरान ने सच में स्ट्रेट को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया तो दुनिया के पास ना तेल होगा, ना गैस, ना बैंडविड्थ, ना वक्त। तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि स्ट्रेट कब बंद होगा, सवाल ये है कि क्या दुनिया उस दिन के लिए तैयार है या नहीं। अब इसके आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, जब वक्त बताएगा हम आपको बता देंगे। That's all from my side today guys. If you learned something valuable, please make sure to hit the like button in order to make YouTube happy. और इसी तरह बिजनेस और जियोपॉलिटिकल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much for watching. I will see you in the next one. Bye bye.